पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर इस मीटिंग में जुड़े हैं और हमें आप सबकी सेवा करने के लिए एक मौका आप सभी ने दिया है। उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। तो आज की जो जूम मीटिंग है, इसका टॉपिक है कि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में सेवा का क्या महत्व है। ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, एक प्रभु प्राप्ति का मार्ग है। इसमें हम सभी तप कर लेते हैं। तप का मतलब होता है जो हम ये डाइट फॉलो करते हैं, एनिमा करते हैं, अपने शरीर को शुद्ध करते हैं। सुमिरन, प्रभु भक्ति, प्रभु की तरफ ध्यान देना या ध्यान में बैठना, ये सभी काम हम कर लेते हैं। लेकिन तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण इसका पार्ट है, वो है सेवा। उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे हम सेवा कर सकते हैं और इसमें सेवा का महत्व क्या है। तो मैं विनती करना चाहूँगा पूजनीय आनंदी माँ से कि साधकों को थोड़ा इस बारे में प्रेरित करें। जी माता जी। हाँ, बेटा, थैंक यू सो मच आपको पहले, क्योंकि आपने होस्ट कर रहे हो तो आज हो पा रहा है। तो हम सभी कोई मिल के पूरी यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे। यूनिवर्स का मतलब है कि अदृश्य शक्ति जो हमारा चारों तरफ काम कर रहा है, आपके अंदर भी काम कर रहा है, बाहर भी काम कर रहा है, जो ये ब्रह्मांड को पूरा चला रहा है, पूरा सौरमंडल को चला रहा है। सूरज, चंद्र, कितनी प्लैनेट्स, सब इतनी, मतलब एक चमत्कार हमारे चारों तरफ चल रहा है। वो कौन है? कौन कर रहा है ये सब? एक शक्ति, एक एनर्जी। उस एनर्जी को हम सभी को मिल के नमन करते हैं और शुक्रगुजार करते हैं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यूनिवर्स। हमारा गुरुजनों को प्रणाम, जिन्होंने, जिनके मतलब कंधों में ये आनंदी बैठी, उनकी वजह से आज जो कुछ भी हुए, सब गुरु को सत सत नमन, प्रणाम। और आप सभी साधकों को आनंदी का प्रणाम है, नमन है। आप सभी ने हम सभी को, हमको एक सेवा का मौका दे रहे हैं, तो आप सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हम ये जो इंस्ट्रूमेंट के वजह से हम सब यहाँ बैठे हैं, इसको भी जरूर याद करना चाहिए। क्यों ना, अगर हम जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, जो प्रभु ने दिए हमको, उसको शुक्रगुजार नहीं करते हैं, तो वो जब ब्रेकडाउन हो जाता है, उस टाइम हम उसको याद करते हैं कि अभी मतलब कैसे होगा, हमारा ये मशीन खराब हो गया, हमारा ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। तो इसके लिए नहीं हो पा रहा। तो अंकित बेटा, आप थोड़ा देखना, सुरेश बेटा का मोबाइल क्यों नहीं चल पा रहा है, आके थोड़ा हाँ। सा आप देख जाइए। हाँ, मैं बोल रही हूँ। तो मैं यही शुक्रगुजार कर रही हूँ, पहले ये मोबाइल को, लैपटॉप को, और ये सब चीजें जो इंस्ट्रूमेंट हमारा चल रहा है वाईफाई के वजह से, ये जूम सेशन के वजह से, हम सभी कोई एक दूसरे के साथ रू हो पा रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी अपनी मोबाइल को जरूर करें, कि ये मोबाइल एक ऐसा चीज है जो हमको बहुत कुछ, चाहने से बहुत कुछ हमको दे रहा है। जो उसका दुरुपयोग कर रहा है, कर भी रहे हैं, लेकिन हम तो सदुपयोग करेंगे ना। हमारे जो जो टेक्नोलॉजी आया है, इसका व्यवहार कर रहे हैं, है ना। तो इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और ये बिजली जिसकी वजह से हमारा चार्जिंग भी हो रही है और हम कर पा रहे हैं। इस सभी में बहुत धन भी लगा। माँ लक्ष्मी माँ का भी बहुत कृपा है, तो जिसके कारण हम, हमारे पास बहुत कुछ है जो है, उसके प्रति शुक्रगुजार हो जाइए। बहुत कुछ प्रभु ने दिए हैं। पहला तो ये शरीर है ना, ये इतना बड़ा हमारा उपहार है। ये बॉडी हमको गिफ्ट मिला है। हाँ, तो ये गिफ्ट को भी हमको, हम ये गिफ्ट को भी शुक्रगुजार नहीं हो पा रहे हैं। हम और कमी को देखते हैं, अभी मेरा ये नहीं हुआ, अभी मेरा ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। तो मेरे बोलने का मतलब है आप सभी को, पहले अपनी ये जो शरीर मिला है ना, प्रभु ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, करोड़ों से करोड़ों, मतलब इसका हम मूल्य नहीं कर सकते, इतनी मूल्यवान चीज मिला है। हम सब यूनिक पर्सन है, हमारे में सब में एक बहुत बड़ा शक्ति है। बस इस शक्ति को जागरूक करना है। तो हमारा शक्ति सो गया है, हम ये बेहोशी जीवन जी जी के सो गया है, इसको अब जगाना है। जगाना है किस रास्ते पे? ये तप सेवा सुमिरन, ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, इसमें हम हमारा इनर पावर को एक्टिव करना है, एक्टिव करना है, एक्टिव करना है। मतलब पूरी जगाने की, उसी को हमारे पास बहुत बहुत शक्ति है। जब हम हमारा भोजन परिवर्तन कर लेंगे, जब हम प्रकृति के नियम पे चलेंगे, प्रकृति के नियम, द लॉ ऑफ नेचर पे चलेंगे, जैसे दूसरे प्राणी प्रकृति की नियम को उल्लंघन नहीं करते हैं, जब हम भी पूरी फॉलो करेंगे, नेचर को सपोर्ट करेंगे, नेचर के साथ कनेक्ट होंगे, और नेचर को मतलब हेल्प करेंगे। हेल्प, ये जो सेवा क्या है? हेल्प, हेल्प करेंगे नेचर को, तो हम, वो जो हमारा इनर पावर है, वो अंदरूनी शक्ति जो है, उसको हम फील कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे कि वो पावर मैं ही हूँ, वो पावर मेरे अंदर है, और वो मैं, और वो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब जो यूनिवर्स एक है, एक है। और ये बाकी चारों तरफ भी जो है सब एक है, वननेस को फील कर पाएंगे। तो उस वननेस को फील करने के लिए पहले आप लोग थोड़ा साइलेंट, मतलब बैठ जाइए एकदम बढ़िया। देखिए स्ट्रेट बैठिए ऐसे बढ़िया से, और आप ऐसे सो के अगर सुनेंगे, या आप काम करते करते सुनेंगे, वीडियो ऑफ करके, वीडियो ऑन करिए। वीडियो देखो, आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते, कैमरा ऑन करने से, वीडियो ऑन मतलब ऑन करने से क्या होता है ना, एक फ्लो जाती है, फ्लो। जैसे हम भी एनर्जी हैं, आप भी एनर्जी हो, तो आप आपकी जगह में बैठ के भी एक इस स्थान का वाइब्रेशन, जो तपोस्थली का स्थान, ये जो दिव्याशीष परम सुख आश्रम, ये जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि, तपोभूमि, माँ पार्वती जी की मायके में, संतों के स्थान पे आनंदी माँ बैठी है, जहाँ गुरुजनों ने इतनी यहाँ पे तप करे हैं, उनके स्थान पे से आनंदी माँ बोल रही है। तो ये वाइब्रेशन का जमाना है, वाइब्रेशन का दुनिया जो है, ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, फ्लो होगी। वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो, याद रखना, वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लो। आपका प्रवाह, ऊर्जा की प्रवाह कब कहाँ पे होगा? जब जहां आप देखोगे वहीं होगा। तो आप अगर ऐसे आपकी वीडियो ऑन करके देखेंगे, तो आपको हमारा शक्ति आपके पास जाएगी, क्योंकि हम प्रकृति का हर पे हैं, और हमारा ये एनर्जी आपके पास फ्लो होगा, और आप भी हमारे जैसे कर पाएंगे, आप भी प्रकृति का हर पे रह पाएंगे। तो इसके लिए आप वीडियो ऑन करके जरूर आप इस बात को सुनिए। तो अभी हम सबको ही थोड़ा गहरे सांस लेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे, कहीं एकदम भारी वाला बात तो नहीं हो गया। तो इसके लिए थोड़ा रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, एकदम बढ़िया। माइंड को एकदम खाली रखें, खाली करें, एम्प्टी, एम्प्टी, एम्प्टी। एक चेहरा पे मुस्कुराहट लिया है, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट, स्माइलिंग, स्माइलिंग,
हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी। हमको बहुत बड़ा चीज यहाँ मिल रहा है, अब फ्री मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, मुफ्त मिल रही है हमको, एक घर बैठे मिल रहा है। इसके लिए तो कितनी खुशी होना चाहिए, कितनी खुशी होना चाहिए, कितना खुशी होना चाहिए। तो एकदम बढ़िया, एकदम पूरा स्माइल स्माइल, एकदम लाइट फील करिए अपने आप को। मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मैं रिलैक्स हो गई हूँ, मैं रिलैक्स हो गई हूँ। मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ। मेरा मन भी स्वस्थ है, मेरा तन भी स्वस्थ है। ऐसे पूरी मन में धारण करिए। अब हम गहरी सांस लेंगे। ये सांस जो है ये आपके पास हर समय मौजूद है, हर समय मौजूद है। मैं यहाँ 3 बार करा रही हूँ। आप जब भी दिन भर में आपको याद आए ये सांस को, ये सांस को हम भूले हुए हैं, जिसके कारण हमारा एनर्जी डाउन है, जिसके कारण हमारा फ्रीक्वेंसी डाउन है। तो इसके लिए मैं आपको ये हमेशा जूम मीटिंग में याद दिलाती हूँ, ये जो हवा, ये जो सांस, ये हमको मुफ्त मिल रहा है, ये भी मुफ्त मिल रहा है, फ्री मिल रही है। ईश्वर के तरफ से दान है हमारे लिए, उपहार है हमारे लिए, इतनी बढ़िया गिफ्ट। इसको प्यार करिए, प्यार करिए, प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। अब हम एक गहरे सांस लेंगे, और ये अभ्यास आप दिन भर में जब भी आपको याद आए जरूर करना है। ये ऑक्सीजन हमको कितनी मुफ्त मिल रहा है, और हम ये सांस को ले पा रहे हैं, एक शक्ति ले रही है। तो इसके लिए लेते टाइम ये भाव बनाए कि मेरे अंदर जो ऊर्जा जा रही है, ये मेरे अंदर को पूरी एनर्जेटिक कर रही है, मेरे हर एक सेल को एक्टिव कर रहा है, हेल्दी कर रहा है। और मेरे अंदर सब जो जो मेरे शरीर को चाहिए ये हवा लेके जा रही है, और मेरे हर एक सेल को पहुंचा रही है। और छोड़ते टाइम ये सोचिए कि ये नकारात्मक चीज मेरे अंदर में जो नहीं चाहिए, जो टॉक्सिन, जो जहर, वो परमात्मा प्रभु निकाल रहे हैं सांसों के माध्यम से, अंगारकाम्ल के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से। मेरे भय, मेरे चिंता, मेरे हर समय जो डर बैठा है कि क्या होगा मेरा, क्या मेरे बच्चों का होगा, क्या मेरे परिवार का होगा, मैं तो अस्वस्थ हो गया हूँ, मैं तो अभी पैसा कमा नहीं पा रहा हूँ, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, हर समय जो तनाव में है, उस सब चीज, नकारात्मक चीज, नेगेटिव चीज इस माध्यम से निकल जा रहा है। ये मन में भाव रखना है। तो थोड़ा शुरू करते हैं। लेते बारी भी धन्यवाद करना है, छोड़ते बारी भी हवा को धन्यवाद करते करते हैं शुरू। लीजिए, भरिए, धन्यवाद, छोड़िए। प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से लीजिए, लाइट फील करिए, सब तरफ एक्टिव हो रहा है आपकी सेल्स। छोड़िए, सब नकारात्मक निकल गई। फिर से लीजिए, धन्यवाद प्रभु जी मुझे स्वस्थ करने के लिए। फिर से छोड़िए, धन्यवाद प्रभु जी मेरे नकारात्मक चीज को निकाल देने के लिए। ऐसे 3 बार मैंने अभी कराई। ऐसे आप दिन में जब भी आपको याद आए ये सेवा जरूर करना। आज सेवा का टॉपिक है। तो पहला सेवा क्या है? पहला सेवा ये है कि आप आपकी सांस के साथ रहना है। चाहे 5 मिनट हो, चाहे 1 मिनट हो, चाहे 2 मिनट हो, जितना भी आपको लग रहा है कि मैं सही सहज भाव से कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, ये पहला सेवा, अपनी सेवा ये करना है कि आप अपनी जो सांस चल रही है, जिसके बिना आप डेथ, डेड घोषित किया जाएगा, आपका शरीर को मृत घोषित घोषित किया जाएगा, उस सांस को वैल्यू दीजिए। और उस सांस के बारे में जरूर जरूर आप इसके बारे में सोचिए। क्योंकि अरे सांस होगा तो एनिमा करेंगे ना, सांस नहीं होगा तो कैसे एनिमा करेंगे? एक जन अभी सवाल कर रहे हैं एनिमा भी करना है, एनिमा भी टॉपिक लिया जाएगा, लेकिन पहले अपनी सांस के बारे में भी सोचिए कि आपका सांस जीवित है,
तो आपका सब कुछ है। पहला सेवा ये है, पहला सेवा ये है कि आपकी सांस के प्रति जागरूक होना, जागरूक होना कि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, इसके साथ रहना, अयार होना, सजग होना। तो दूसरी सेवा क्या है? दूसरा सेवा ये है कि आपको जो यहाँ बोला गया है एडवांस न्यू डाइट सिस्टम में, उसको आपको सही तरीके से अपनाना है, विश्वास से। पहले अपने आप को इसमें ढालना है। यह भी खुद की सेवा। पहले आप खुद की सेवा कर रहे हैं, खुद की सेवा, खुद का सांस पे करे, खुद का। और सेवा क्या है? जो हमारा 3 टूल है, बहुत बार बताया जा चुका है, फिर से वो लोग पूछ रहे हैं, फिर बताया जाएगा। लेकिन वो जो 3 टूल है, पहला टूल है संजीवनी क्रिया, एनिमा। दूसरा टूल है एनिमा के बाद 8 घंटा आप हवा लेना है, हवा खाना है, आकाश तत्व लेना है। तीसरा टूल है वो जो उपवास करे, हवा पे रहे, उसको डिटॉक्स जूस से खोलना है। जो हमारा बताया गया है पहले भी, क्या क्या डिटॉक्स जूस है। हरी पत्ती में आंवला, खीरा, करेला, टमाटर, खाली टमाटर, सफेद पेठा, ये सब जूस। इसमें से रीजनल, सीजनल, ओरिजिनल एक जूस से आपका उपवास को खोलना है। ये 3 टूल, बस और कोई काम नहीं है। उसके बाद 1.5-2 घंटे बाद जब भूख लगे, आप फल खाइए, सलाद खाइए, रसाहार पे रहिए, पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रहिए, विदाउट प्रोसेस, विदाउट सॉल्ट, कोई नमक नहीं डाले, एकदम प्रभु जैसे भोजन दिए। वाह, देखिए कितना बढ़िया भोजन प्रभु दिए हैं। ये सुरेश बेटा ने आज हिमाचल आए तो उन्होंने मेरे लिए इतनी बढ़िया हिमाचल की अमृत उन्होंने लेके आए। मैं तो देख के दिल खुश हो गई। वाह, मेरे लिए प्रभु ने इतनी अच्छा पकाए हैं, खास मेरे लिए। बेटा मेरे लिए लेके आया, मेरे को बहुत खुशी हुई। मैं थैंक यू, धन्यवाद में भर गई कि आज मुझे एक नया बढ़िया हिमाचल की फल मिला बोल के। तो ऐसे आपके मन में भी हो और ऐसे लाइट फूड खाने का आपका मतलब इंटरेस्ट हो, तो ये है आपकी सेवा। खुद की सेवा करिए। पहले पहले खुद का सेवा कर लीजिए। करते करते जैसे जैसे इसमें आप आगे जाएंगे, आपका बॉडी एकदम धीरे 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 सब, जो भी, ये तो एक साधना है, ये कोई पथी थेरेपी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसमें कोई पाउडर नहीं दिया जाता है यहाँ पे। इसमें कुछ भी सप्लीमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ प्रभु का भक्ति पे भक्ति करना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है। प्रभु कौन है? जो आपके अंदर बैठे हैं, मतलब आपके अंदर जो डॉक्टर बैठे हैं, आपके अंदर जो शक्ति है, आपकी जीवनी शक्ति, वो आपको ठीक करेगा और आप खुद का डॉक्टर खुद बनेंगे। तो इसके लिए आप बस उसको उसका आहार देना है, इतनी आपको सावधानी रखना है। उसका आहार क्या है? जैसे मैं अभी दिखाई आपको, जैसे अमरूद दिखाई, जैसे ये आम है, चोसा आम, जैसे ये हिमाचल की नाक है, आप देख सकते हैं, ये बाबू कोसा बोलते हैं आप लोग। ये सब जैसे बढ़िया बढ़िया फल, लाइट फूड, एनर्जेटिक फूड, यही आपकी प्रभु का आहार है। इसको उसी स्वरूप में ग्रहण करना है, बिना प्रोसेस किए। और उसके बाद देखना, आप साधना में आगे जाएंगे, अपने आप बाई प्रोडक्ट है रोग ना बुद्धि, ये तो ठीक हो ही जाएगी। तो अपनी सेवा करना है। तीसरा क्या है? तीसरा ये है कि मैंने पहले भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ। बहुत लोग बोलते हैं हम तो बहुत तप कर रहे हैं, मतलब अपने आप को बोलते हैं हम ना बहुत तप कर रहे हैं, हम तो पूरा इतनी उपवास कर लिए, इतनी फास्टिंग कर लिए, इतनी फलाहार पे रह गए, सब कुछ कर लिए, तुला दान कर दिए, वो कर दिए, फिर भी हमारा क्यों पूरी नहीं ठीक हुआ? पूरी क्यों नहीं ठीक हुआ ना? आप बेजुबान का आवाज नहीं बने। आपने किसी को भी मतलब बताए नहीं कि क्यों दूध दूध से बनी चीजें नहीं पीना है, क्यों मांसाहार नहीं करना है, क्यों हमको शहद नहीं लेना है, क्यों ये चमड़े की चीजें यूज नहीं करना है।
ये सब के बारे में किसी को जागरूक नहीं कराया, बस स्वार्थी बन गए। बस मैं ठीक हो जाऊं, मेरा सब ठीक हो जाए, मैं और मेरा और मेरी, ये तीन चीज में हम उलझ गए। मैं, मेरा, मेरी, रा, रे, री, ये तीन चीजों में उलझ गए। बस आपकी संसार इसी में समट गया, जिसके कारण आपका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पा रहे। अब ये सेवा एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम की, जिसको आपको अच्छी से समझना पड़ेगा। और समझना खाली नहीं है, समझ के कर्म में लाना पड़ेगा, उसको आपको अपनाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक कराना पड़ेगा। मैं यहाँ भी बहुत जो साधक आते हैं उनको भी बताती हूँ कि जो भी हमारा नया साधक आ रहे हैं, जो भी हमारा नया साधक आ रहे हैं, जो भी आप जिनको भी देख रहे हो, उनको इसके बारे में बताओ, आप क्या समझे, क्यों लेना नहीं है, कि क्या वजह है। आप खाली अगर रोग कारक सोच के इसको छोड़ रहे हैं तो आप कभी भी इतनी स्वस्थ नहीं होंगे। होंगे भी तो मतलब इस पे टिक नहीं पाएंगे, मतलब ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल नहीं बना पाएंगे। आप फिर से आग में पका वाला भोजन पे चले जाएंगे, फिर से आपको क्रेविंग होगा, फिर मुझे आप फोन करेंगे, माँ मुझे भूख लग, हमने तो कुक फूड खा लिया, हम तो नमक का सब चीज खा लिए। ये सब चीजें होती रहेगी जब तक आप आपकी कार्मिक अकाउंट ठीक नहीं करेंगे। तो कार्मिक अकाउंट कहाँ कहाँ गलत करें ना, पहला गलती ये है कि आपने हमने जो दूसरे को दुख दर्द दिए हैं, वो दुख दर्द वापस आपके पास आती रहेगी। वो जो पहले कर चुके उसको कैसे करेंगे, जो पहले आप कर्म खराब कर दिए हैं उसको कैसे ठीक करेंगे, इसका कैसे प्रायश्चित होगा। तब होगा जब आप दूसरे को जागरूक कराएंगे। वो माने न माने उसकी मर्जी है, आपको एक बार बताना है, अच्छी से बताना है कि क्यों इसका ये हमारा आहार नहीं है। मेरा बहुत वीडियो हो गया है, मैं इसलिए दोबारा नहीं बता रही हूँ उसको। आप सुन सकते हैं मेरे मतलब चैनल पे जाके, ANDS आनंदी माँ का चैनल में ये सब के बारे में है। और आप इसको बताइए, बताना पड़ेगा, पड़ेगा पड़ेगा, इस पे आपको काम करना पड़ेगा। इसको एक गांठ बांध दीजिए मेरी बात। जब आप इसके बारे में लोगों को जागरूक कराएंगे, बीज बोएंगे, एक बार बोलेंगे अच्छी से कि इसमें कितना हिंसा है, कितना कितना क्रूरता है, इसमें कितना शोषण करता है इंसान, तो इसके बारे में जब समझाएंगे, आपका कर्म आप साफ कर रहे हैं। वो आपको चाहे बेइज्जत करे, चाहे आपको गाली दे, चाहे आपको कुछ भी बोले, उसको एक्सेप्ट कर लेना। ये आप समझना है ये मेरी कर्म अच्छी हो रही है। बस ये एक काम, ये सेवा जरूर 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 आपको करना है। तो आज सेवा का 3 पॉइंट में बताई, फिर बाकी जो है वो मैं फिर काल बताऊंगी। तो आज का सेवा 3 पॉइंट में बताई। पहला है आपकी सांस के प्रति आप जागरूक होंगे, शुक्रिया करेंगे, दिन में जितने बार आपको याद आया उतनी बार, चाहे 1 मिनट के लिए हो, चाहे 2 मिनट के लिए हो, मैं स्वस्थ हूँ और मैं बहुत अच्छी हूँ, और मुझे ये जो फ्री में सांसें मिला है प्रभु जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके ऊपर आप काम करना है। दूसरा ये है, बोली आप इसको अच्छी से फॉलो करना है, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अच्छी से छोटा छोटा संकल्प डाल के पूरी 4 महीने करो। इसको लाइफस्टाइल बनाना है, लेकिन मन में पहले 4 महीने का तो धारण करो कि मुझे करना है। तीसरा ये है कि आप बेजुबान का आवाज बनिए, लोगों को बताइए, इसके बारे में काम करिए, अपनी स्टेटस में लगाइए, फेसबुक में लगाइए, लोगों को जागरूक कराइए, किसी भी तरह कराइए, जो भी आपको मिल रहे हैं उनको बताइए। ये कितना हमारे लिए सब तरफ से हानिकारक भी है
और हम इसमें हिंसा भी कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताइए, 3 बात बताई, 3 पॉइंट माइंड में फिट करिए, अगले बार फिर बताऊंगी। अभी आप लोगों ने जो भी सवाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, आपके अनुभव सुना सकते हैं। और जैसा भी आपके मन में हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, इसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। जैसे हरिद्वार शिविर हमारा है 22 अगस्त 2025 से 1 सितंबर 2025 से, सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए कहीं भी नहीं होता है। सिर्फ एडवांस न्यू डाइट सिस्टम 10 डेज के लिए हो रहा है, वो भी हरिद्वार में और हिमाचल प्रदेश में हो ही रही है। तो आप ये 10 दिन का मौका उठाइए। 10 दिन में आपका साधना बहुत आगे जाएगा। जो भी भाग्यशाली हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वो भी हमारा गुरु स्थान में हो रहा है। जैसा ये मेरा गुरु की स्थान है स्वामी अखंडानंद गिरी गुरु जी का, ऐसे ही वहां भी हरिद्वार में जहां हो रहा है, अखंडानंद गिरी गुरु जी का ही स्थान पे हो रहा है, उन्हीं की स्थान पे हो रहा है। आप भाग्यशाली हैं जो लोग नाम लिखाए हैं, वो भी गंगा किनारे हो रही है, तीर्थ स्थान पे हो रहा है। तो आप हरिद्वार में जो नाम लिखाए हैं वो लोग भी बता सकते हैं, अगर ये यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, कि क्या शुरू कर दिए उन्होंने, पूरी तरह इसको थोड़ा फॉलो करना शुरू कर दिए। ये बताइए कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप पूछ सकते हैं, फिर हम उसको बताएंगे। हाँ जी। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी। प्रमोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। प्रमोद जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी हेलो। हाँ जी, आ बोलिए। रही है आवाज सर? हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। नमस्कार सर, प्रणाम। नमस्कार जी। सर मैं जैसे अभी पहली बार मैंने ये शुरू किया तो हुआ है अभी थोड़े दिन से, महीने से, क्योंकि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम चल रही थी। मैं और मेरी वाइफ ने एनरोल किया हुआ है हरिद्वार के लिए। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम आपका ये ऑनलाइन में ज्वाइन किया जूम पे, ताकि मेरे को पता चल सके। मैं वैसे इसको फॉलो करना शुरू कर दिया हुआ है। तो बाकी मैं सर हरिद्वार के लिए कहाँ पे होगा वो आप एड्रेस पहले बताएंगे ना सर, ताकि उस हिसाब से क्या क्या लेके आना है, कैसे करना है वो आप। तो फर्स्ट टाइम हमने ज्वाइन करना है तो हमें पता चल जाएगा ना सर, जैसे। हाँ, मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर दिया था जी। जी जी जी। ग्रुप ठीक में है। आपको लोकेशन और सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। आप कैसे शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे। आप क्या क्या शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएंगे क्या। हाँ जी, मैंने अभी सिर्फ पहले मैं सिर्फ खाना, जैसे खाना खाता था, मेरा काफी ज्यादा वेट बढ़ गया था। और अभी पीछे मेरे को 2 तारीख को हार्ट अटैक भी आ गया था, माइल्ड सा हार्ट अटैक आया था। तो मैंने एम्स में हम्म। दिखाया था, तो वो दवाई चल रही है मेरी अभी। 1 महीना ही हुआ हम्म। है अभी, मतलब दवाई को। तो मेडिसिन ले रहा हूँ, तो मैं उसकी वजह से अभी मेरा वेट भी कम हो रहा है। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, सिर्फ सुबह उठ करके जैसे ये जो पत्तियों के आहार की जगह पे मैं चुकंदर का रस और उसमें आंवला और तुलसी पत्ता और पुदीना डाल करके, और एक दो चीजें जो भी घर में हो, गाजर हो वो डाल करके, टमाटर डाल के उसका जूस लेता हूँ, ताकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड देता है तो उससे नलियां खुलती हैं। तो इसलिए मैं वो वाला सुबह लेता हूँ 10 बजे के करीब। और उसके बाद मैं 11 बजे के करीब थोड़ा बहुत सलाद लेता हूँ। ठीक है, सैलेड वगैरह, जैसे कोई मूली या ज्यादातर खीरा है, खीरा की कहते हैं हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो मैं खीरे का सैलेड वगैरह ले रहा हूँ। तो अभी मैंने जैसे आपसे अभी सुबह से मैं आपका देख रहा था, सुन रहा था, तो काफी यूट्यूब पे सुनता रहता हूँ। तो मैंने एक्चुअली, मैं सच बोलूंगा कि मैं सॉल्ट ले रहा था थोड़ा बहुत। तो अभी मैं सॉल्ट भी छोड़ दिया है, शुगर भी छोड़ दी। पहले मैं चाय पीता था, चाय भी छोड़ दी। अब मैंने दूध वाला प्रोडक्ट छोड़ दिए हैं, जैसे आपने कहा। तो और मैं शाम को अभी रणदीमा, क्योंकि मेरे को मेडिसिन लेनी होती है, तो एक बार मैं सिर्फ 2 रोटी का भोजन कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी अगर आप जैसे कह रहे हैं 10 दिन पहले वो छोड़ना है, तो 10-15 दिन पहले वो भी छोड़ के आऊंगा, मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे को वो बड़ी हार्ड मेडिसिन लेनी पड़ रही है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि
मेडिसिन की वजह से मेरे को ये ना हो कि मेरा शुगर लो हो जाए बिल्कुल ही। उसमें शुगर की भी दे रहे हैं और ब्लड प्रेशर की भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा शाम को टाइम 4, 4:30, 5 बजे एक बार आहार लेता हूँ, एक रोटी या 2 रोटी बस। सिंपल घिया घिया की सब्जी से या किसी सब्जी से घर में या दाल बनी हो उससे लेता हूँ। और फिर रात को कुछ नहीं लेता मैं। तो ये मेरा दिन चल रहा है। और मैं जो है अनीमा जो है वो मैं असल में ये एनडीएस प्रोग्राम से पहले ही मैं अनीमा, एक्चुअली मेरे एक दोस्त कोयम्बटूर में कोई करके आए थे नेचुरोपैथी। तो उन्होंने मेरे को एक किट दे दी थी। तो उन्होंने बताया था इसका काफी फायदा, तो मैंने को एक बुक दी थी। तो मैंने ये 1 साल से शुरू किया हुआ था, सुबह एक बार करता था। अभी आपके यहाँ मैंने आपका जो प्रोग्राम देखा तो आपने कहा कि ये 3 बार करना चाहिए। तो अभी मैंने 3 बार तो नहीं मैंने शुरू किया, मैं वो भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अभी सुबह एक बार ही अभी कर रहा हूँ। वो भी जल्दी मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये शाम को भी रात को भी शुरू करूँ, क्योंकि मैं जब रात को कर रहा था तो मैंने देखा था कि मेरे को रात को बहुत अच्छी नींद आती थी, मैं रात को भी जब करके सोता था। तो अभी मैं वो भी कल से मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, कल से मैं रात को भी करा करूंगा और सुबह भी करूंगा। सुबह तो कर ही रहा हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। इससे मैं पहले ही, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ ईश्वर की दया से मेरी मम्मी की वजह से हम थोड़ा नेचुरोपैथी में और आयुर्वेदिक में मैं बहुत विश्वास रखता रहूं। तो मैं ये मेडिसिन को मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं नहीं बिल्कुल भी खाऊंगा। ये मैं सिर्फ मजबूरी की वजह से अभी ले रहा हूँ कि ये हार्ट की प्रॉब्लम आ गई है तो चलो थोड़ा सा ले लेता हूँ। परंतु मैं वो अर्जुन की छाल ही लूंगा, या मैं त्रिफला ही लेता रहा हूँ। पिछले 20 साल से त्रिफला वगैरह थोड़ा बहुत आयुर्वेदिक में लेता रहा हूँ पेट को ठीक करने के लिए। तो वो मैं 20-25 साल, जब 10th में था तो मेरे फादर ने मेरे को लगा दिया था। तो त्रिफला और गुलाब के फूल डाल करके उसमें हम लेते थे। तो वो चीज मैं ऐसे ले रहा हूँ। तो मेरा इस पे शुरू से विश्वास रहा है कि प्रकृति की गोद में ही सब कुछ ठीक रहता है। वैसे मैं झूठ ये भी नहीं बोलूंगा, मैं पहले कुछ मेरी जॉब ऐसी थी, सेल्स एंड मार्केटिंग में था या इंजीनियर था। तो उसमें मेरे को नॉन वेज भी लेना पड़ा, वैसे मैं कभी इसकी आदत नहीं डाली। ठीक है ना, मैं स्मोक करता हूँ। ठीक है। परंतु ये फिर भी मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम आई, वो कोई बात नहीं, मेरे कर्म फल होंगे, मैं ये कर्म फल में विश्वास रखता हूँ। तो मेरे कर्म फल मेरे को मिल रहे हैं, जो मैंने पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म में किए होंगे। तो बाकी इसलिए मैं अब जुड़ना चाहता हूँ कि मैं अभी रिटायर्ड हो गया हूँ, तो मैं कुछ इस वजह से नहीं कि अभी हार्ट अटैक आया, उससे पहले भी मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ समाज की सेवा जाने से पहले कर सकूं। तो मेरे को अब यही उम्मीद है कि अगर मैं अभी अपना वेट कुछ कम कर रहा हूँ, क्योंकि और दूसरा ये हार्ट की प्रॉब्लम, थोड़ी सांस ज्यादा चढ़ रहा है, ये ठीक हो जाएगा, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो मैं समाज की सेवा में कुछ लगूं, करूं करूं जो मेरे दिमाग में है करने के लिए। तो मैं कुछ आगे करना चाह रहा हूँ, अगर ईश्वर ने मेरे को दिया कुछ टाइम, जैसे भी है ईश्वर चाहेगा। तो ये है माँ जी हम्म, मेरी इच्छा। बहुत बढ़िया। मैं थोड़ा सा आपको आपकी दिनचर्या का थोड़ा करने के लिए चेंज कर बताऊंगी जी। कि आप जो कर रहे हैं, जो एनिमा कर रहे हैं, ओ। सवेरे शाम को भी करना है आपको। दूसरा ये है आपको, आप क्या है कि आपने वीडियो अप कर दिए। तो दूसरा ये है कि आपने अ, जो पहला वाला जूस ले रहे हैं उसमें जो आपने बताए चुकंदर, आंवला, गाजर और कुछ कुछ जो ले रहे हैं, उसके जगह में आप हरी पत्ती में आंवला डालिए। चुकंदर वाला जो भी ले रहे हैं, जैसा आप बोले हैं, जो भी हो बाद में लीजिए। लेकिन पहला जूस आपका हरी पत्ती में आंवला, मतलब आपका जो पत्ता, फल की पत्ते भी डाल सकते हैं, अमरूद की पत्ते, सेसम की पत्ते, पीपल के पत्ते, या अमरूद की पत्ते, आम की पत्ते, है ना, बेल पत्ता, तुलसी पत्ता, जो भी है पत्ता, वो पत्ते आप, और साथ में 4 आंवला और थोड़ा लौकी डाल के, थोड़ी अदरक डाल के पीस के निचोड़ के लीजिए। कोई नमक मसाला इसमें नहीं डालना है। अगर आपको आंवला मिल रहा है तो आप आंवला डालिए। पहला वाला जूस ये लीजिए। जो भी नया साधक है सबको मैं बता रही हूँ, आंवला नहीं मिल रहा है तो आप सफेद पेठा का जूस ले सकते हैं, अगर आपके पास मिल रहा है। सफेद पेठा नहीं मिल रहा है तो आप खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पहला जूस लीजिए। डरिए मत, करेला कड़वा लगेगा, कैसे लेंगे। बहुत अच्छी लगती है वो, आपकी ब्लड को शुद्ध करती है, आपके अंदर की सभी गंदगी करेला निकाल देती है। शुद्धिकरण की ये रास्ता है। तो आप एक खीरा,
करेला छोटा है तो दो, बड़ा है तो एक करेला, और दो तीन टमाटर, 2 या 3 टमाटर साइज के हिसाब से डालिए, और थोड़ी अदरक नींबू डालिए। अब इसको पीस के निचोड़ के लीजिए। तो इसमें से जो रीजनल सीजनल ओरिजिनल जो आपके पास अवेलेबल है वो लीजिए, पहला वाला जूस इसमें से होना चाहिए। उसके बाद आप जो भी जूस लेना चाहते हैं लीजिए, फ्रूट खाइए, सलाद खाइए, ये सब कीजिए। और शाम का जो खा रहे हैं वो शाम का जो रोटी खा रहे हैं उसमें अनाज जो आप ले रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके फिर देखिए, वो गेहूं के बदले में आप अभी अभी जो खा रहे हैं 2 4 दिन खाइए। अभी हमारे पास तो 10 दिन, आने का 10 दिन पहले आपको शाम को छोड़ना ही पड़ेगा। तो आप जो शाम को खा रहे हैं वो अनाज, उसको चेंज करके, गेहूं को चेंज करके आप जौ पे ले आइए, या मतलब रागी का आटा की रोटी खाइए, ऐसे कुछ में चेंज करिए। और फिर धीरे धीरे वो रोटी को भी छोड़ के सब्जी पे आइए। सिंपल सब्जी हल्का स्टीम करके लीजिए, फिर वो सब्जी को छोड़ के सूप पे आइए, फिर सूप को छोड़ के पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे आइए। जो भी नया साधक है मैं सभी को बता रही हूँ इनके माध्यम से। तो इस तरीके से क्रम से आप आके पूरी तरह से फल, सब्जी, सलाद प्रभु ने जैसा दिए हैं ऐसे उसी स्वरूप में ग्रहण करिए। क्योंकि हमारा जो साधना है ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का साधना, तप सेवा सुमिरन का साधना है। ये मनुष्य जीवन की प्रभु प्राप्ति की रास्ता है। इसमें नमक भी अगर हम खाते हैं तो नमक हमको बहुत चंचलता देती है, मन को चंचल करता है। अब ये भी खा लूं, अभी ये भी खा लूं, ये खा लूं, मतलब क्रेविंग नहीं रुकेगी, आपका क्रेविंग होती रहेगी क्योंकि आप नमक खा रहे हैं, आपके अंदर में अभी नमक पड़ा है। तो इसके कारण आपका क्रेविंग वाली चीज जो बोलते हो आपको, मुझे बहुत टेम्पटेशन आती है, मुझे बहुत उत्तेजना आ रही है ये चीज खाने के लिए, ये चीज खाने के लिए, ये सब उत्तेजना नमक 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 का खेल है। तो इस नमक को आप पूरी तरह से हमारे पास आने से पहले छोड़ के आना है, क्योंकि आपको वहां नमक नहीं मिलेगी। जैसे ये फल देख रहे हो ऐसे आपको ऐसे फल मिलेगा, जूस मिलेगा, स्मूदी मिलेगी, ये सब मिलेगा। तो इसके लिए घर से अभ्यास करके मन को कमांड दे के आना है ताकि आप इस रास्ता को समझ पाओ। ये बहुत मूल्यवान रास्ता प्रभु ने, यूनिवर्स ने आपको दे रहे हैं। इसको स्वागत करना है, और स्वागत करना से पहले अपना भूमि को तैयार करके लाना है, आना है, ताकि जो बीज बोया जाएगा वो आपका सफल हो, प्लांट बने, फल बने, ऐसे। तो इसके लिए यही मैंने बताई आपको। तीसरा ये है, आपने बोले आपने त्रिफला चूर्ण खाते हैं, और भी कुछ बताए ऐसे। तो वो सब चीजें खाने की जरूरत नहीं है, वो सब जाके आंतों में चिपकेगा। आपको लग रहा है मेरा गंदगी निकल रहा है, मेरा सफाई हो रहा है, और कोई सफाई नहीं करती है, सब आंतों में ये पाउडर जाके चिपकती है। तो इसके लिए ये त्रिफला चूर्ण नहीं लीजिए। उसके बदले में आप एनिमा कर ही रहे हैं, डिटॉक्स जूस ले ही रहे हैं। ये डिटॉक्स जूस इसीलिए बोली मैंने आपको, वो चुकंदर को चेंज करके ये लेने के लिए। ये लेने के बाद आपकी सफाई होगी, अपने आप होगी, गंदगी अपने आप निकलेगी। यहाँ से लेके आपका निचली आंत तक सबकी सफाई ये डिटॉक्स जूस कर देगा। आपका ऊपरी आंत से लेके निचली आंत तक सब चीज निकाल निकाल देगा। तो ये करेला पे डरना नहीं है, करेला का जूस भी, करेला भी डाल के जूस लेना, करेला सफाई करेगी, आंवला सफाई करेगा, ये आपको आपकी गंदगी निकालेगा। और 2 ग्लास लेना है, जो डिटॉक्स जूस लेते हैं 1 गिलास नहीं लेना, 2 ग्लास, मतलब 400 500 ml आपके अंदर में ये जूस जाना चाहिए। और धीरे धीरे सिप सिप करके, मतलब अगर आप इसमें जूस है तो इसको आप वैसे ऐसे करके थोड़ा मुंह में घुमा के लार के समेत
सिप करके लीजिए, मन में ये भाव रख के लीजिए कि ये मेरे अंदर में जाके मेरे सारे गंदगी को निकाल दे रहा है और ये मेरे को स्वस्थ कर रहा है। प्रभु जी, ये आपकी कृपा से हो रहा है, धन्यवाद। इस भाव से आप लीजिए। जब भी ले रहे हैं, मुंह में घुमाते टाइम सभी को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ने आपको ये आप तक ये जूस पहुंचने के लिए कितने लोगों ने मेहनत करे, कितने लोगों, यूनिवर्स ने कितने लोगों को काम करवाया आपको जीवित रखने के लिए, आपको सही करने के लिए। तो आप उन सभी को याद करके अच्छी से उसको एनर्जी दे के लीजिए। आप भी एनर्जी है, ये जूस भी एनर्जी है, तो ये आपको जाके अंदर स्वस्थता ही देगा। तो मन का भावना, भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिया के साथ भाव महत्वपूर्ण है। जब ये भाव से आप लेंगे, यही आपको सही करेगा और कुछ भी सही नहीं करेगा। भाव, अगर आप इसी जूस को मन में कुछ रख के लेंगे कि वो हो यही जूस पीना पड़ रहा है, ये तो कड़वा है, ये तो बस सफेद पेठा का तो कुछ टेस्ट ही नहीं है, मीठा मीठा फ्रूट जूस होना चाहिए था, मतलब आप इस भाव से ले रहे हैं तो नकारात्मक भाव से ले रहे हैं। अगर आप नकारात्मक भाव से लेंगे तो आपका ये जूस कुछ भी काम नहीं करेगा। बस आपको तो लग रहा है मैं ले रहा हूं, अब हमको फिर फोन करोगे आप कि माता जी ऐसा हो रहा है, हमारा कुछ काम नहीं कर रहा है, हमारा तो ऐसे हो रहा है, हमारा तबीयत तो ऐसे, ऐसे ही होगा, क्योंकि आप लेते समय एक नकारात्मक नेगेटिव भाव से ले रहे हैं। आपकी एनर्जी नेगेटिव होके ले रही है, तो आपको ये काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो आपका भाव महत्वपूर्ण है। जब भी ले, खुशी खुशी ले, वाह वाह प्रभु जी वाह, हर समय वाह निकलना चाहिए, वाह वाह वाह। प्रभु जी मेरे लिए इतनी मेहनत करे, इतनी काम करवाए और मेरे को इतनी अच्छे, मुझे स्वस्थ करने के लिए, मुझे सही रखने के लिए आपने इतनी बढ़िया, प्रभु जी आपने मेरे लिए बनवाए। तो इसको प्यार से, प्यार से, प्यार 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 दे के लीजिए। फिर देखना यूं 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 आपकी सब सही चीज ठीक हो जाएगी। बस आप इस भाव से लीजिए, लेकिन जूस पहला डिटॉक्स जूस लेना है। उसके बाद धीरे धीरे 1.5-2 घंटे बाद, जैसे मैंने बोली 2 ग्लास लेना है, 2 ग्लास लेने को आपको कम से कम 20-25 मिनट लगेगी, आधा घंटा। लेकिन यहाँ मैं देखती हूँ लोग 5 मिनट में पी लेते हैं, 10 मिनट में पी लेते हैं, जितनी बताने से भी उनका इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपको कैसे काम करेगा? काम तभी करेगा जो हम बता रहे हैं उसको, जो अक्षर अक्षर पालन करेगा। जैसे हम करें, हमको जैसा बताया गया हमने करे तो हमको लाभ मिला, ऐसे भी, ऐसे ही आप भी करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस तरीके से टाइम लगा के रस को लीजिए और फिर फलाहार रसाहार पे रहिए। तो जिन्होंने ये बताए थे उनको बता दी, उनके माध्यम से जो नई साधक है उनको भी मैंने बता दी आप किस तरीके से धीरे धीरे छोड़ के पूरी तरह से प्राकृतिक आहार पे आपको आना है, आना है, आना है। ठीक है। सोनिया जी कौन है? हाँ जी सोनिया हैंड जी, है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, प्रणाम माता जी। अच्छा जी, प्रणाम, खुश रहो, कैसे हो? बढ़िया माता जी, ठीक हूँ। आप तो ठीक हो, मतलब ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ठीक हो। तो हम भी ठीक हो गए हैं। मैं ना आज सुबह ना मॉर्निंग वॉक पे गई थी जंगल में। जंगल में क्या हाँ, है, पहले जामुन आती थी पंजाब में, मोटी बड़ी जामुन। अभी ना उसका एक और छोटा सा रूप होता है, उसको जमुआ बोलते हैं। ऐसे छोटी अच्छा। छोटी जामुन होती है, गोल गोल। और हाँ वो हाँ। मोंकी मोंकी ना खा भी रहे थे और नीचे पेड़ से गिरा के तोड़ भी रहे थे। तो मैंने ऐसे अपने दुपट्टे को ऐसे ऊपर कर लिया, तो उसने काफी ऐसे छोटी छोटी जामुन मेरे इसमें आ गई दुपट्टे में। तो मैंने सुबह एंजॉय किया, मतलब पूरी खूब जामुन खाई। आके फिर 3-4 घंटे बाद खूब आम खाए। और किसी चीज की जरूरत नहीं। और जिस दिन से एनडीए से शुरू किए ना माता जी, मेरे को कभी भी जुकाम कोल्ड
सिर दर्द नहीं हुआ। पहले थोड़ा सिर दर्द हो जाता था और कोल्ड की दिक्कत रहती थी मेरे को। अभी आज पूरे 9 महीने हो गए। मैंने डेट लिखी हुई है कि 30 अक्टूबर को 2024 को स्टार्ट किया था। आज मैं रजिस्टर निकाल के देख रही थी, तो मैं आस पड़ोस वालों को बता रही थी, जो सभी कहते हैं ना कि तुम वीक होगी, तुम कमजोर होगी, तुम्हारा वजन कम हो गया, कैसे तुम दिखने लगी बिल्कुल ही। तो उनको मैं बताती हूँ कि आप देखो इतनी तकलीफें बताते हो मेरे को। कोई कहता है मेरे घुटने नहीं चल रहे, कोई कहता है मेरा पित्ता निकला हुआ है, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, किसी का कुछ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप वीक कहते हो ना, मैं स्ट्रांग होगी, देखो सारा काम कर लेती हूँ लेकिन फिर भी मेरे में फुल एनर्जी है। कभी मेरा सिर दर्द नहीं हुआ, कभी जुकाम छींक कुछ नहीं है। फिर वो थोड़ा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। मैंने कहा मेरे को तो ऐसे लगता है जैसे ना कोई वो अलादीन का चिराग होता है ना, वो हाथ में लग गया। तो मैं रह तो सभी को देती हूँ जो पड़ोस में है कि भी दूध छोड़ दो, कोई पित्ता निकलवाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। आज मैंने आपका नंबर भी दिया एक दो को, और सुरेश भाई जी का भी दिया, जो कीमो वगैरह करवा रहे थे कुछ लोग, तो वो बात करेंगे आपसे। तो मैं हम्म। आप वो गाइड कर दोगे ना कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है। हमारे कहने से वो नहीं इफेक्ट आता जो आपके बताने से आएगा। बहुत बढ़िया बेटा, आप भी तो सेवा में लगे हो। सबसे बड़ी बात है प्राकृतिक आहार पे रह गए आपका। आप हाँ बोलते थे ना मुझे, माँ जी थोड़ा सा क्रेविंग हो रहा है, थोड़ा सा क्रेविंग हो रहा है, क्या करे, थोड़ा सा ऐसे शाम को। देखो अब आपका वो भी छूट गया, आपने पूरी तरह से लगे रहे इस पे, हम जो बोले उस पे करे रहे, करते रहे काम, तो आप आज भी इसी पे पूरी तरह आगे है ना। तो ये तो आपकी बात है माँ जी, लेकिन धीरे 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 मतलब ऐसे होता गया। जैसे पहले मैंने 7 दिन का व्रत लिया, फिर जैसे आपके पास आई तो थोड़े दिन पहले रह के आई, 1 महीना वो निकला। उसके बाद बीच में से 2.5 महीने बाद जाके थोड़ा सा टूट गया, मैंने मीठा ना दलिया ले लिया था थोड़ा सा। उसके बाद फिर 1 महीने का ऐसे मतलब व्रत चलते चलते मतलब बढ़ पा रही हूँ आगे। अभी नमक का तो बिल्कुल नहीं है। मैं चटनी बनाती हूँ, उसमें एक हरी मिर्च डाल लेती हूँ, उससे ही नमक का टेस्ट आ जाता है अच्छे से। हाँ, थोड़ा पालक भी डाल दो ना, पालक में हाँ भी जी। बहुत बहुत नमक होती है। जब हम नमक छोड़ देते हैं ना, तब वो पालक को भी चबाते हैं ना, तो बहुत नमक जैसे लग जाती है। आज तो मैंने पपीता भी खाई शाम को, पपीता में भी ऐसे ही टेस्ट आ रही थी कि जैसे कुछ नमक डला हुआ है, मतलब नेचुरल नमक उसमें आ जाती है। बस शाम को मन को बस थोड़ा ये करना पड़ता है ये वो इतना दिन से खाए रहते हैं, तो इसके लिए इसको मन को कमांड देना पड़ता है थोड़ा, फिर मजे से रह पाते हैं दीपा जी, हम्म। हमने जैसे तीज सेलिब्रेट की ना, मेरी फ्रेंड्स बोलने लगी कि तू तो जैसे ना साधु जैसा जीवन बना लिया। घर में भी तेरे को बोलते हैं, ये कोई बात थोड़ी होती है कि तू सारा कुछ छोड़ देगी ऐसे। कहते नहीं नहीं, हाँ, हम तो चलेंगे भी, आप होटल में चलते हैं, भी तीज सेलिब्रेट करनी है। तो वो मेरे को ले गई। मैं ना अपना थोड़ा सा टप्परवेयर के डब्बे में रख के ना फ्रूट काट के ले गई। उसके ऊपर मैंने ऐसे वो जीरा नहीं होता, जीरा भून के थोड़ा सा वो डाल लिया, और वो कांटा ले गई साथ में। उन्होंने अपना जो खाना था, नमकीन जो भी उन्होंने स्नैक्स मंगवा के खाए, तो मैंने अपनी फ्रूट चाट वगैरह खा ली। और साथ में मैं थोड़ा सा मैंगो शेक बना के ले गई थी, उनको भी पिला दिया सभी को नारियल दूध वाला, और मैंने भी इंजॉय किया। बहुत अच्छा लगा उनको भी। देखो सब कुछ सीखने वाली बात है ये इसमें। लोग बोलते हैं अब बेस्ट फ्रेंड्स के साथ कैसे सेलिब्रेट करेंगे, सब बुलाते हैं, आपको खाना पड़ता है, मना नहीं करने बनता, लेकिन देखो आपने अपनी साथ ले भी गए, उनको भी खिला दिए, वो अपनी एंजॉय भी करे, आप अपनी एंजॉय करे, लेकिन साथ में बैठ के एंजॉय करे, वो अपनी आहार लेके एंजॉय करे, लेकिन फ्रेंड के साथ बैठने को मिल गया, उनको भी ये लगा कि मेरे फ्रेंड्स आए आई है बात, तो आपका मतलब एंजॉयमेंट भी हो गई और आपने आहार भी आप खा लिए, है ना बहुत अच्छा लगा उनको भी। मैं वही पोस्ट डालती हूँ, मैंने कहा जो आपने डाली थी ना कि पहले हम्म। हम समोसे कचौड़ी खा के बीमार होते हैं, फिर हम्म। हॉस्पिटल में जाते हैं, रिश्तेदार आते हैं तो वो फ्रूट लेके आते हैं, तो वो समोसा कचौड़ी खाते हैं। तो मैंने कहा खाओ भी आप, सुबह देखना और मुझे देखना, मेरी एनर्जी देखना। तो हंसते रहे, ऐसे हंस के एंजॉय भी हो गया। चलो उनको कुछ भी सीखने को मिला। हाँ, सब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रकृति का समय होगा ना उनका, हाँ तब जी। समय पे मिलेगी उनको ये चीज। ये भी बहुत मूल्यवान चीज है बेटा, ये तप सेवा सुमिरन की रास्ता उनको मिलेगी जो
मिलके किसका छूट जाता है, कोई आधा रास्ता छोड़ चलते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जिसके ऊपर भगवान के, हाँ, जिसका पात्र में छेद नहीं होगा, और हाँ जिसका जी। पात्र सीधा, भगवान का तो कृपा हर समय बरस रही है, लेकिन जिसका पात्र सीधा होगा, जिसमें छेद नहीं होगा और खाली होगा, वो कृपा को बढ़िया से रख पाएगा और मजे करेगा। लेकिन जिसका पात्र में छेद होगा, उल्टा पड़ा होगा, और सीधा भी है, छेद भी नहीं है, भरा पड़ा है, मान्यता, धारणाएं सब कूट कूट के रख रखे, खाली करने को तैयार नहीं है, तो भी उसकी कृपा पड़ तो रही है, लेकिन वो अंदर नहीं जा पा रही है। बस यही है, हमारा पात्रों को हमको सही बनाना पड़ेगा, सीधा भी रखना पड़ेगा, खाली भी रखना पड़ेगा, छेद भी बंद करना पड़ेगा, तब जाके उसकी कृपा को बढ़िया से हम अनुभव कर पाएंगे। हाँ जी माँ जी, धन्यवाद, हाँ। आपका शुक्रिया। शुक्रिया बेटा, गॉड ब्लेस यू, खुश रहो बेटा, अब तो हरिद्वार में बढ़िया दे मिलेंगे। हाँ। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हमारा और एक शिविर हाँ जी, 22 रितु जी। सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025, 10 दिन के लिए, शारदीय नवरात्रि में, वाह, बहुत बढ़िया समय में, हमारा हिमाचल प्रदेश दिव्याशीष परम सुख आश्रम गुरु स्थान पे होने जा रहा है। इसमें सीट्स है, अभी लोग नाम लिखा रहे हैं, टाइम भी है। करना यही है, हमारा शर्त भी यही है कि 15 दिन घर से अभ्यास करके पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के आए। वो तो साधना का टाइम है पूरी 10 दिन। तो इसके लिए भी नाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन शर्त एक ही है कि घर से शुरू करके आना पड़ेगा। दोनों शिविर निशुल्क है, और आप लोगों को देखो कितनी प्रभु का कृपा है। हम, मतलब, हमारे प्रति भी प्रभु का कृपा, हम कौन होते हैं हमको भी सभी का, लोगों का ही सब कुछ सहयोग मिलती है। लोगों ने ही सभी का, जिन जिन को प्रेरणा देते हैं प्रभु, वो ही करते हैं। तो ये हो पा रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। तो ये इसमें भी आप नाम लिखा सकते हैं। हाँ जी, बंटी जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले आनंदी माँ के चरणों में से नमस्कार माता जी। नमस्ते बेटा, गॉड ब्लेस यू। माता जी, जब से हम वहां से आए हैं तब से इन्होंने बिल्कुल फूड पे नहीं लिया, एक दिन फूड खाया था सिर्फ। नमस्कार अच्छा, माता जी, नमस्कार। नमस्ते, कैसे हैं आप तो, मैं सोचे भूल ही गया क्या बोल के। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ, मैं बहुत बढ़िया। आज मैंने किसी और का भी शुरू करवाया है। कोई आई, मैं जैसे मंदिर गई, और तो वो मंदिर जाने के बाद बोलने लगी, अरे बस तू और कमजोर मत हो, जितनी होगी। मैं कहा, तू चाहती थी मैं ठीक हो जाऊं? मैंने कहा कमजोर मत बोलो, मैं बिल्कुल ठीक होगी। अब जो भी बोलता ना, आज कोई पड़ोस में कीर्तन था, वो सब बोली इसको पता नहीं क्या हो गया। वो एक बोली, ये तो 2 महीने में हॉस्पिटल में जाती रहती इसलिए कमजोर होगी। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसलिए, मैं बिल्कुल ठीक होगी। तुम सब एक एक गीत पे नाचे हो, मैं 3 गीतों पे नाची हूँ आज। अरे, मैं आपका नाच याद कर रही थी एक दिन देख के। मैंने बोली, अरे इसने तो हरियाणी डांस बहुत बढ़िया करी थी, याद कर रही थी, अब कब आएगी इसका डांस देखूंगी। देखती हूँ माँ, किसी और को आज तो वो मेरे घर पे आई, वो बोली जूस। मका कोई नहीं, तू जूस है ना दोपहर को 12 बजे 1 बजे। मका मेरे को 12 बजे की लोड नहीं है, 1 भी बज जाता, 2 भी बज जाता, आराम से शाम भी हो जाती है। मैं जूस के उस पे नहीं रहती कि 12 बजेंगे मैं जब भी पीऊंगी। हाँ, लेकिन लेकिन तुम्हारे से नहीं रहा जाएगा ना, तो तुम 12 बजे 11 बजे आ जाना, मैं तुम्हारा बना के दे दूंगी। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बड़ा सेवा कर रही है बेटा, है आज ना। किसी और का शुरू करा, वो आज बोल रही थी उनको जूम मीटिंग भेजी थी, अब बच्चे भेजे, मैं कौन की चला के आओ, पड़ोस में है। हाँ हाँ, चलाने से समझ आती है बेटा। और देखो, हाँ ये भी हमने आमने सामने बात कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, है ना, जैसे ये भी कितनी बड़ा सुविधा है ना। हाँ। तो हमें खाने का इसी तरह, ए, हाँ। खाने का तो माँ बिल्कुल मन नहीं करता। हमारे घर मेहमान आए, मैंने उनके लिए सब कुछ बनाया, वो ऐसे देखते रहे। ये बोले, या तो तू हमारे घर आ जा या मेरे को इधर रख ले।
मैंने कहा पता नहीं रोटी खाने की तो इच्छा ही नहीं होती कुछ भी। ये मेरे बच्चे सब बोलते हैं, सब कभी किसी की बनती है कभी नहीं बनती, बहुत कम खाना बनता अब तो। बहुत बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया प्रभु का कृपा है, आपके आपका पात्र बन गई थी। आपने एकदम हाँ। बढ़िया से ये समझ पाए बात, है ना। हाँ नहीं, माँ जब से आई ना सब बोलते हैं, ये अभी बाहर निकलते हो ना जब ये बोलते हैं बस बस और कमजोर मत हो। मैं कहा तुम चाहते नहीं, मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी। कभी भी धूप देखती थी तो हॉस्पिटल जाने के लिए धूप दिखती थी, नहीं तो मैं कभी बाहर नहीं निकलती थी। और अब ये कोई ये कहता ना कि तेरे को वहां चलना है, मैं सबसे पहले कहती हूँ मेरे को चलना है। और कहीं भी दर्द नहीं होता कहीं भी। हम्म। आपका कहाँ पे क्या प्रॉब्लम था, अभी लोगों को सुना देना चाहिए, आप कैसे बढ़िया हो गए। मैं माँ मेरे को तो है ना, सर्वाइकल माइग्रेन, डिस्क में दिक्कत है, खाने की नली में जख्म, पेट में इन्फेक्शन, यूट्रस में गांठें और ब्रेस्ट में गांठें, वेरिकोज वेन, और चार चार पथरी भी लेके जी रही थी मैं तो। इतना, और मैं तो बस है ना ये कहती थी सबसे, भगवान, ये नहीं कहती थी खुद मरने की कभी नहीं सोची, लेकिन ये कहती थी भगवान मेरे को उठा ले, अब मेरे से जिया नहीं जाता। हम्म। इतना दुखी हो गई थी, दवाई खा के 10 गोलियां तो मेरी एक टाइम की थी, लेकिन मैंने जब उधर आई ना, उधर के बाद मैंने कहीं सिर दर्द की भी कोई दवा नहीं ली है। हम्म। कोई बहुत भी बहुत। कैसी भी दवा नहीं ली है। ये कभी बच्चे बोलते हैं ना मम्मी आप तो अच्छी ठीक हो, मैं कहा तुम चाहते नहीं जब मैं लेटी रहती थी। बहुत मैं तो बढ़िया। ऐसे ही माता जी रहना, दो। हंसते रहना, तेरे हंसी बढ़िया लगती है मुझे। ऐसे ही हंसते रहे, खुश रहे, और नहीं ऐसे तो स्वस्थ रहे सब बेटा। बोलते हैं ना, मैं कभी ऐसा नहीं, कोई कहते ये तो बहुत कमजोर होगी, नहीं मैं कहा तुम ये कहो मैं बिल्कुल ठीक होगी। मैं किसी को ये नहीं कहती कि मैं बीमार हूं, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने तो हाँ। माता जी दो दो पॉलिथीन भर के वापिस हमारे इसी के अंदर वो मेडी दवाई दे आया सारी। आने के बाद में मैं तो माता जी देखो, मैं तो फूड ले लेता हूँ, बाहर जाता हूँ लेता एक ही टाइम पे हूँ फूड है, क्योंकि बाहर का काम रहता है, अभी 3 दिन में आया हूँ। लेकिन ये कम्प्लीटली है, मैं मतलब एनडीएस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माता जी आपका और पांडे जी का, जिन्होंने एएनडीएस का रास्ता हमारे को दिखाया। और ये बिल्कुल अभी ठीक है, तो मेरे को बड़ा मतलब आपका जिंदगी भर मतलब आपका और इस एएनडीएस का, पांडे जी का, सुरेश भाई का, अंकित जी का, जितनी सेवा आप लोगों ने की और हमारे को सही ज्ञान दिया ना माता जी, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी इतना रिजल्ट आएगा। और इनका वेट अभी माता जी 73 पे आ गया, और 89 पे वेट था। देखो, तभी तो बढ़िया हो गई। हाँ बहुत बढ़िया होगी माँ, बहुत बढ़िया। सब ये कहते थे ना, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं होता था, और मैं लास्ट तक है ना ये तो उधर आने के लिए मतलब सुरेश मलिक से, अंकित भाई साहब से वो करते रही, लेकिन मेरे मन में यही आता रहा कि ना जाऊं जब भी ठीक हूँ, अंदर से मन ये कहता कि ना जाऊं, मेरे से इतना लंबा नहीं चला जाएगा, ना जाऊं जब भी ठीक हूँ। और अब मैं ये कह रही हूँ कि मैं धन्यवाद इनका जो ये लेके गए, और मैं तो उस रास्ते पे मतलब उल्टा हटा ही नहीं जाता मेरे से तो। हम्म। वो चलो बढ़िया। नाचने वाली बात आई, कीर्तन में नाची जब भी वो एक बार थोड़ा सा कह दे, मैं जब भी उठ के नाच दूं, एक बार थोड़ा कह दे जो, ये कहेंगे पता नहीं कमजोर तो बहुत होगी पर ये रुकती ही नहीं। और बिल्कुल वही। गुप्त नवरात्रि हो गए माँ मैंने, पर वो निर्जला तो नहीं रहा, लेकिन बस वही है अपना जूस जूस पे ही। बहुत बढ़िया। एक टाइम हम्म। में आंवले वाला जूस ले लेती थी, एक टाइम मौसमी का जूस, जो मैंने जिंदगी में कभी ऐसे फास्ट नहीं किए थे। तो बढ़िया हो जैसे गया ना पूरा। जैसे आपने हम्म। बताया माता जी देखो घिया, पुदीना भी ताजा भी लेके आया मारते समय, आंवले लेके आया, आज ही खत्म हुए अच्छा, माँ, मैंने आज आवाज मंगा नहीं आ लिए। रहा। पालक लेके आया, कंटिन्यू जूस पे है माता जी। आज ही खत्म हुए थे दोपहर को, और आज ही मंगा लिए मैंने अभी, मैंने कहा पर चलो आंवला नहीं मिले तो नींबू जरूर लेके आना। हाँ, मिल गया आंवला भी। हाँ मिल आंवला भी गया। नहीं मिल जाता माँ, मैं स्कूटी पे जाके भी ले आती हूँ, पहले नहीं जाती थी, लेकिन अब मैं खत्म होते हैं मंडी से सामान अपने आप ले आती हूँ। स्कूटी स्कूटी चला लेती है। स्कूटी तो मैं पहले से भी चला लेती, लेकिन जब बीमार होती थी ना, बच्चों को स्कूल में कहीं नहीं जाती, अब तो मैं स्कूटी पे जाके सामान ले आती हूँ, बिल्कुल भी वो नहीं करती कि सामान ना लाऊं। नहीं, पीना तो पीना ही है। बहुत बढ़िया, खुशी लगी बहुत बेटा। चलो बढ़िया हुआ, आपने अनुभव भी सुना ली। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को तू लाइफस्टाइल बना दी। बस इस पे
मन वैसे ही रखना है, सांस तक, आखिर सांस तक इस पे रहना है। पतले होने से भी कोई बात नहीं, अपने आप वजन बढ़ेगा, तेरे हाइट जितना है उतने में वजन आ जाएगी। मजा ऐसे मैं जैसे हंस रही मजे की जीवन जीना है हमको, मस्ती जीवन जीना है, बाय बाय करके लास्ट में आखिर में सबको बाय बाय करके वो प्रभु का शरण में याद से जाना है। हाँ ऐसे ही करूँ माँ, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी। अभी तो मुझे तो जाना, अभी तो बहुत काम प्रभु तेरे से लेंगे, लोगों का कितनी मुझे सेवा हो तो मुझे तो माँ जिंदगी मिली है। मैं तो बस 12-13 साल से बिल्कुल परेशान थी, खाट में पड़ी पड़ी ये कहती थी बस उठा ले भगवान मेरे को, उठा ले भगवान मेरे को, मेरे से जिया नहीं जाता, क्योंकि उठा ही नहीं जाता था। और अब ये हाँ, कहते हैं मेरे को नींद भी आती है, मैं दिन में एक बार उठती हूँ तो दोबारा नहीं सोने। अब तो मैं सूट भी सिलती हूँ, अपना काम भी करती हूँ, मैं सब काम कर लेती हूँ। बहुत बढ़िया, सूट भी सिल लेती है, बहुत बढ़िया। मैं तो पहले जाते बिल्कुल जाती थी, नाच को भी याद करती रहती हूँ कि कितना बढ़िया नाची थी बोल के। अब ये कहते हैं हाँ। नाचने से तेरा मन नहीं भरता, आज के दिन में मैं थकती भी नहीं और नाचने से मन भी नहीं भरता। बढ़िया ना, अच्छा हो गई तो सेलिब्रेट भी करना चाहिए। हम माता जी रेगुलर बेसिस पे लोगों को जानकारी दे रहे हैं। कल परसों भी मेरे मतलब अंकल जो लगते हैं मेरे दोस्त के पापा, उनसे बात कराई थी सुरेश जी की, अपने रोहतक से ही हैं। आज मैं सफेदों, 2 बंदों को सफेदों बता गया। डेली 1-2 बंदों को इस रास्ते बताते कि तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो एक टाइम जूस और एक टाइम एनिमा शुरू करो, धीरे धीरे हाँ तुम्हारे को फर्क हाँ। मिलेगा। पहला तो वही कराना है, ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू सून। आप पहले अपनी ब्रेकफास्ट को बंद करो, जो ले रहे हो 12 बजे तक ऐसे लो, 2 बार खाते रहो, एक तो स्किप करो, फिर धीरे धीरे थोड़ा उनको लाभ की दिखाई देगा, फिर बोलना दोपहर का छोड़ो, फिर थोड़ा दिखेगा, फिर शाम का छोड़ो, ऐसे करके भी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ा के एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे ले आओ, और क्या। नीमा वो एक आंटी है, वो कह रही थी उसको मैं मंदिर में मिली नहीं तो बोली बस आज अचानक ही फोन आया नु, बोली मेरे को ना वो सर शुगर हो गया, 2,500 की दवाई उधर से ले आऊं। मैंने बोली आंटी तू मेरी बात मान, तू 2,500 की दवाई मत ले, क्या तू जूस तो मेरे से पी के चली जा कर। नु बोली मैं परसों पानीपत से लाई 4,000 4,500 की दवाई। मैंने बोली तू एक भी दवाई मत लेना, देखो मैंने तो लिया लेकिन मन मेरे जैसा ही बना ले। तो वो बेचारे ने बोली मेरे पास सामान नहीं है। मैं कहा तू दोपहर का जूस मेरे से पी के जा कर, 2-3 गली बहुत पड़े उधर उधर पड़ती है, मैं कहा इधर आ जा करो। मैं मौसमी का जूस के मशीन भी ले आई और मौसमी भी ले आती हूँ। बहुत हाँ, बढ़िया। मैंने कहा 3 बजे आ जाना और 12 बजे आ जाना, नहीं आए किसी टाइम मेरे को बता देना, मैं भेज दिया करूंगी। और शाम का ये है हम्म कि फ्रूट पे रहो, जैसा दवाई जल्दी रिजल्ट लोगे तो बिल्कुल एकदम इस पे आ जाओ। अगर आप ये चाहते हो, वो बोली दूध के बिना कैसे रहूंगी, मैंने कुछ जैसे दवाइयों के बिना नहीं रहोगे, अगर दूध पियोगे तो दवाइयों के बिना भी नहीं रहोगे, वो दवाई हम्म। चलती ही रहेंगी आपकी। हम्म चाय के बिना कैसे रहूं, मैंने बोली 2 दिन, आप 2 दिन चाय के बिना रह के देखो फिर बताना मेरे को। ये बोले अब की बार फीवर लगेगा तो तू मेरे को ले चलेगी, मैं कहा ले चलूंगी। नहीं, बहुत बढ़िया। बढ़िया, रहती हूँ माँ ऐसे बता। करते रहो। ये देखो, ये भी सबसे बड़ी सेवा है बेटा, आपने इतनी बोले कि मैं यहाँ बना के जूस दे दूंगी, आप आओ, ये भी कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा दिल है ना, और दे भी रहे हो, तो अच्छी बात है, इतना आपसे भी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी बेटा। नहीं माँ जितना होता है ना, अगर कोई मैं, क्योंकि बीमारी और हालात मैंने दोनों देखे हैं, और हम्म। ऐसी बीमारी देखे, बस वही बात है जब रो के जो भगवान के पास ही जाना चाहे उसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। मेरी तो हम्म। जिंदगी पूरी खत्म थी और अब मैं सबसे ज्यादा खुशी से जी रही हूँ। बहुत बढ़िया। अब कहीं दर्द नहीं, कोई भी दर्द नहीं, कहीं भी दर्द नहीं मेरे को। बहुत बढ़िया, धन्यवाद कर प्रभु को, सबको ये जो रास्ता दिखाया इन सभी को धन्यवाद करो बेटा, कि आज आपको एक नया जीवन मिला, और इसी प्रभु प्राप्ति की रास्ता में बस भजन करो और उस लोगों का सेवा करो, हमारा जिंदगी दूसरे के लिए हो गया है ना, हाँ आप हाँ माँ दूसरे को यही है। रास्ता दिखाओ, और क्या। नहीं माँ ऐसे बहुत ही बढ़िया। करती रहूंगी, जो भी बताया मेरे को देख के, अब पहले नहीं लगा ना, मेरे को देख के सबको लग रहा है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा लगा बात करके, धन्यवाद। हाँ, ये तो बढ़िया हो गया। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया हो गया। थैंक यू माँ, थैंक यू। थैंक आपको यू बहुत बेटा। बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत। प्रभु को धन्यवाद बेटा, खुश रहो बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू माँ, थैंक हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी रितु जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी ओम बोलिए। शांति माता जी। हाँ, नमस्ते, प्रणाम बेटा, गॉड अ, ब्लेस। मैं ये बोल रही थी आज जैसे मेरे युगल हैं उनको 5 दिन हो गए हैं आज फलाहार मतलब रस रसाहार ले रहे हैं पूरा। हम्म कोई हम्म नमक नहीं, कुछ नहीं। 5 दिन से पूरा देखो ये ले रहे हैं। हम्म। हाँ। इनको क्या क्या प्रॉब्लम था कि? इनको कैंसर है माता जी। अच्छा। हाँ। तो 5 दिन से पूरा ले अनीमा आज किया है इन्होंने फर्स्ट डे, क्योंकि वो हम्म पोर्ट हमने मंगवाया था तो पोर्ट आज आया है। तो हाँ। सवेरे दोपहर शाम तीनों टाइम कराओ इनको एनिमा। हाँ जी वो। सवेरे 3 टाइम, दोपहर 3 टाइम, शाम को 3 टाइम कराना है। अभी तो माता जी इतना बैठ नहीं पाते ये पोर्ट पे, तो ये 3 टाइम है ना, थोड़ा करने में ना इनको दिक्कत होती है, क्योंकि इनके नीचे हिप्स में भी, हिप्स की जो हड्डी होती है वहां पे भी है थोड़ा उनको, तो उसकी वजह से इनको जितना बैठने जितना में। हो रहा है, जितना हो रहा है करें। फिर धीरे हम्म। धीरे आदत आ जाएगी। एनिमा जैसे ही लेंगे ना, गंदगी निकलेगा, तो धीरे धीरे बैठ पाएंगे। ठीक है माता जी। कल तो बल्कि के इन्होंने 4 बजे तक फास्टिंग की थी पूरी। सुबह सुबह से लेके पूरा 4 बजे इन्होंने ग्रीन जूस, वो पत्तियों वाला जूस मैंने दिया था इनको। हम्म आंवला और पत्तियां डालती हूँ सारी तरह की। हाँ वो दी थी। हम्म। कोई बात नहीं, हो जाएंगे ठीक। उनको उनको आध्यात्मिक का टच भी दो। हर समय पॉजिटिव रहें, सकारात्मक में रहें। हाँ जी। शुक्रगुजार करें अपनी सब बॉडी पार्ट को। देखो चलो जहां भी है, लेकिन मैं आंख से तो देख पा रही हूँ, कान से तो सुन पा रही हूँ, सुन पा रहा हम्म। हूँ, है ना। हाँ ये जी सब हाँ जी। चीजें अपनी सब मस्तिष्क को दे समझ पा रही हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। मैं हैंड को अपनी, मतलब बॉडी पार्ट जो भी है हमारा, अंदर अंदर का भी। हार्ट चल रही है मेरा। थैंक यू हार्ट। मतलब प्रभु कृपा से हो रहा है, ये सब चल रही है। तो इनको भी धन्यवाद दीजिए, पूरी बॉडी को, है ना। बॉडी को हम देना भूल जाते हैं। तो अपने आप को प्यार करें, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, ऐसे हमेशा पॉजिटिव रहें तो होंगे। ठीक है माता जी। एक माता जी हमें अपनी बुलाइए ना अपनी शरण में एक बार। अभी तो बेटा यहाँ बारिश भी बहुत है ना। अभी हम्म। अभी बारिश ज्यादा है थोड़ा। तो इसके लिए हम अभी आ तो रहे हैं, लेकिन कम साधक को, थोड़ा रास्ता भी थोड़ा ऐसा। अगर हरिद्वार हो पाता है तो माता जी हरिद्वार बुलाइए। हरिद्वार में अभी सीट फुल हो गई। वो जो शिविर है, हाँ उसमें जी। सीट फुल हो गया। 22 अगस्त से 1 सितंबर है ना, उसमें शिविर उसमें सीट फुल हो गई। जितना सीट था वो लोगों का एक्स्ट्रा हो गया, 4-5 शायद, ऐसे बोल रहे थे बच्चे। ठीक है माता जी। कर पाएंगे, कोई नहीं। जहां पे भी बात करते रहना, कनेक्ट रहना, तो हाँ जी हाँ हो जी। जाए। आपने मुझे शालिनी बहन का नंबर दिया था, मैंने उनसे बात की है। कुछ भी अगर कंफर्म अच्छा, करना आप होगा तो। गाँव से हैं? अच्छा अच्छा, आप ही बात कर रहे थे। हाँ 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 जी। हाँ। तो मैं कुछ भी कंफर्म करना होता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। और वैसे मैं हाँ। बाबा से जुड़ी हूँ, बच्चों बाबा के 9 साल से मैं ज्ञान से जुड़ी हूँ। हम्म। हाँ। तो देखो, इतनी आपने अस्पताल चक्कर कर दिए, अभी आपको मिला है ना अस्पताल, तो सब कुछ आपने ट्राई कर चुके हो। अब फिर भी कुछ भी मतलब उसमें रिजल्ट नहीं आ रही है ना। आ रही है तो फिर थोड़े देर बाद फिर दोबारा कुछ हो जा रहा है ना। हाँ जी।
हम्म पूरे 2 साल हो गए हैं माता जी, 2 साल से भी ज्यादा ही हो गए हैं। हम्म। हम्म। लेकिन आप वैसे उनको करते कराते रहिए, जैसे भी होगा। ठीक। आप धीरे धीरे होगा, एनिमा थोड़ा करने की प्रयास करना है ना। ठीक है माता जी, ठीक। हम्म, ठीक है। ठीक। ठीक है माता जी। ठीक है, भरोसा अच्छा। रखिए, वो सब है करने वाले अंदर ही है। हाँ जी, हाँ जी। हो जाए, हैप्पी रहिए हर समय। जो भी हो रहा है देखो, हर समय अगर हम आनंदित रहते हैं, उसका सुमिरन में रहते हैं, तो हमको बल मिलता है ना। और जितना सांस लिखा है हमको, एक अच्छे से रह पाएंगे। पता नहीं कौन कब चला जाएगा, अब वो तो नहीं मालूम, लेकिन ऐसे है कि हम उसका सुमिरन में रहेंगे तो बढ़िया है ना। तो हाँ जी। वो भी हेल्प होती है। ठीक है ठीक माता जी, है। प्रणाम हाँ, माता जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, खुश। हाँ जी, किसी और साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी किसी का कोई अभी सवाल माता जी? अच्छा, ठीक है बेटा। तो कल संडे है, कल भी हमारा जूम मीटिंग है। तो हरिद्वार में जो नाम लिखाए हैं, या हिमाचल में भी जो नाम लिखाए हैं, उन सभी को जूम मीटिंग अटेंड करना है। कल संडे है, कल भी होगी। तो ज्वाइन करिए, ताकि एडवांस न्यू डाइट सिस्टम क्या है उसको समझना है, और आप घर से शुरू करके हमारे पास शिविर में आना है। तो हमारा हिमाचल प्रदेश का है 22 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025। और इसमें शर्त जरूर याद रखना है, घर से 15 दिन शुरू करके पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह के आना है। अभी से इसको स्टार्ट कर दीजिए। तो अभी हम सब कोई यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे, वो अदृश्य शक्ति प्रभु जिनको भी आप मानते हैं, कि हमको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए, और हमको ये तप सेवा सुमिरन का रास्ते पे चलाने के लिए, हम एक दूसरे के साथ रू हो पाए, इसके लिए हम प्रभु जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को पूरी लाइफस्टाइल बनाइए। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।